माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा आप लोग देख रहे थे हमारे सारे वीडियो को कि एम्स ऋषिकेश का कट ऑफ क्या रहा था, एम्स दिल्ली का कट ऑफ क्या रहा, एम्स भुवनेश्वर का कट ऑफ क्या रहा। अब आपको अगले एम्स को बताने के लिए आज आया हुआ हूँ। शायद आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि मैं किस एम्स की बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रहा है। जी हाँ, एम्स पटना की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि एम्स पटना भी अपने आप में एक अच्छा एम्स माना जाता है। तो कैसा रहा 2020 का कट ऑफ, लास्ट काउंसलिंग के बाद कितने मिनिमम मार्क्स पे जाके ये क्लोज हुआ है, किस कैटेगरी में, ये सारा कुछ बताऊंगा। और क्या हो सकता है 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एम्स पटना के लिए। तो ये एम्स पटना का भयानक सा बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर सा बिल्डिंग। सबका सपना होता है कि एम्स में जाऊं, एम्स से जाके एमबीबीएस करूं, एम्स में पढ़ें, बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत फील अच्छा होता है। और अब आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर आप एम्स जाना चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे एम्स में ही पढ़ना है, तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में एम्स जाने के लिए आपको जो रैंक चाहिए वो 2157 रैंक पे इस बार एम्स क्लोज हुआ है। मतलब 616 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि मार्क्स का फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड अगर टफ हुआ तो निश्चित तौर पे कट ऑफ गिरेगा, कट ऑफ गिरेगा तो मार्क्स भी गिरेगा। लेकिन रैंक के हिसाब से अब आप पूरी काउंसलिंग का एनालिसिस अगर देखोगे तो रैंक के हिसाब से आपको अगर बताऊं तो रैंक ऑलमोस्ट यही रहेगा। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको मान के चलना है कि 2000 के अंदर अंदर आप रैंक लाने की कोशिश करें, अगर आपका मिशन है, अगर आपका विजन है कि एम्स पटना में जाके मुझे पढ़ना है। तो दोस्त, आप लोग के पास एक और मौका है। अगर आप 2021 नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। लक्ष्य बैच में एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे जिनको पता है कि इतने कम टाइम में सिलेबस को कैसे कवर करना है और कैसे बेस्ट तरीके से ट्रिक के थ्रू पढ़ाना है। तो आप लोग लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो आराम से। 25 जैन से ये बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे। तो आप लोग जाइए और फटाफट रजिस्टर कीजिए। कैसे आपको जुड़ना है ये अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे कोड मांगेगा। कोड में आप मेरा नाम यूज करना, चंद्रहास। जैसे आप कोड डालोगे आपको 10% का सीधा फायदा डायरेक्टली आपके खाते में जाएगा। तो आपको जल्दी जल्दी जाके और लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है और फटाफट अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है, जिससे 2021 में ही आपका नीट में सिलेक्शन पक्का हो जाए। ये तो बात थी जनरल कैटेगरी की। अगर आप दोस्त ईडब्ल्यू की बात करें, अगर कि ईडब्ल्यू का कैटेगरी में, अगर आप ईडब्ल्यू कैटेगरी में, तो आपको 654 नंबर लाने की जरूरत थी, जिसका रैंक था 3116 रैंक। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बीच का जो मार्जिन था वो 11 नंबर का मार्जिन था। मतलब जनरल कैटेगरी में 651 नंबर पे जाके क्लोज हुआ और ओबीसी में जो क्लोज हुआ वो 650 नंबर पे क्लोज हुआ। और रैंक का डिफरेंस काफी ज्यादा था। वो 11 नंबर में जो रैंक का डिफरेंस गया था ये 3985, मतलब लगभग मान लीजिए आप 4000 रैंक, और यहां पे आपके पास जो था वो 2100, मतलब सीधा सीधा 1900 रैंक का जंप हुआ था 11 नंबर के अंदर। आप समझिए बहुत बड़ा मार्जिन होता है आपके पास, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की अगर बात करोगे तो कट ऑफ थोड़ा डाउन गया था। 571 मार्क्स पे एससी को मिल गया था एम्स पटना, जिसमें 35,527 रैंक पे जाके क्लोज हुआ। मतलब अगर आप 2021 की तरफ देख रहे हैं और आप एससी कैटेगरी में हैं तो आपको ग्राफ लेके चलना है कि 30,000 के अंदर अपना रैंक लाएं, ताकि आपके लिए एम्स सुरक्षित रहे, ठीक है। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो एसटी कैटेगरी में जो है वो फिर से यहां भी 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। 561 मार्क्स पे क्लोज हुआ था और ये जो रैंक बना था वो 40,497 रैंक पे एसटी कैटेगरी में जाके क्लोज हुआ। ये रहा था पटना का कट ऑफ। अब हम लोग आते हैं मेनली, अगर आप लोग बात करोगे कि जनरल का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो जनरल का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बहुत लो मार्क्स पे भी एमबीबीएस मिला है। मतलब 313 नंबर पे। लोग सोचते होंगे कि काश मैं भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता, 313 नंबर तो लाना बहुत आसान था, एमबीबीएस सीधा एम्स से करने का मौका मिलता, एम्स पटना जैसे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता। और 3,24,058 रैंक पे जाके क्लोज हुआ है। मतलब बहुत पुअर रैंक वाले को भी एम्स मिला है, लेकिन वो केवल और केवल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। अगर ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो 362 नंबर पे 362 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, जहां पे 23,200 ये आपका 2,32,891 रैंक पे जाके ये क्लोज हुआ है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करते हैं तो 373 पे क्लोज हुआ है। मतलब 2,18,000
586 रैंक पे जाके ये क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि एम्स पटना का अगर एनालिसिस करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप मान के चलिए कि आपका रैंक 2000 के अंदर हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो आप लेके चलिए ग्राफ की 3500 के अंदर हो 2021 में, और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो आप आकलन लेके चलिए कि 2021 जो नीट होने वाला है उसमें हमारा मार्क्स जो है वो 35,000, रैंक जो है वो 35,000 के अंदर आए, और एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 40,000 के अंदर रैंक लाने की सोचें, तब आपके लिए एम्स पटना सुरक्षित होगा, अदरवाइज एम्स सुरक्षित नहीं रहेगा आपके लिए। और अगर आप लोगों को पता है कंडीशन कि जैसा आपको सब कुछ पता है कि एग्जामिनेशन जो है वो इस बार जून के लास्ट तक जाने की संभावना है, मतलब एक अच्छा टाइम भी आपको प्रिपेयर करने का मिल रहा है। और अगर अच्छा टाइम मिल रहा है तो आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपना मिशन बनाना चाहिए कि क्यों ना हम एम्स में जाके पढ़ें। आप इस बार देखे होंगे कि एम्स का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें काफी लो मार्क्स पे भी आके यार कॉलेज मिल चुका है। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ एम्स बढ़ने की वजह से अब आपके एम्स में पढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप एम्स में पढ़ते हैं तो जब आप 5 साल बाद पढ़ के निकलेंगे तो उस एम्स का अपना एक वैल्यू होगा। एम्स तब तक एक बड़ा ब्रांड हो चुका होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल सब कुछ बहुत अच्छा डेवलप हो चुका होगा। तो मैं आप लोग को जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, और आप लोग मुझे जैसे प्यार देते हैं वैसे देते रहिए। मैं अपने तरफ से ऊपर वाले से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चों का जरूर एम्स में सिलेक्शन हो जाए। डियर फ्रेंड्स, बोर्ड, जेईई एग्जाम और नीट के एग्जाम बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। अगर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा डर अगर किसी में लगता है तो वो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस का डर लगता है। पर आप बिलीव कीजिए कि अब आपको नहीं लगेगा इनऑर्गेनिक के रिएक्शन का डर, क्योंकि मैं इस डर को भगाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए, एक यूनिक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। वो है रसायनम मंत्रा। रसायनम मंत्रा 28 जैन को ये मेरा प्रोग्राम है, 9:30 AM से 12:30 तक। तो आपको 3 घंटे का पूरा प्रोग्राम मिलेगा, और इस 3 घंटे में आपको सिखाए जाएंगे 150 से ज़्यादा रिएक्शंस के याद करने के ट्रिक्स। मतलब ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली बेस्ड होगा ट्रिक्स 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 के ऊपर। आपको हर एक रिएक्शन के याद करने के ट्रिक्स बताए जाएंगे, ताकि जैसे आप जेईई और नीट और बोर्ड एग्जाम में जाएं, आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर क्लिक करें कि यही आंसर होगा, क्योंकि चंद्रहास सर ने अपने रसायनम मंत्रा में इसका जिक्र ट्रिक के थ्रू हमें बता रखा है। तो आज के बाद आपको रिएक्शन रटने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से चंद्रहास सर ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आप ऐप में नीचे जाएंगे और वहां स्टोर सेक्शन मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको मेरा इवेंट दिखेगा, वहां पे रसायनम मंत्रा के नाम से जो रसायनम मंत्रा का कोर्स है, वहां पे आपको जाके अपने आप को ऐड करना है और जुड़ जाना है। कुछ नहीं, बहुत नॉमिनल चार्जेस यार, 299 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में आप सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस के ट्रिक सीख जाओगे। मतलब आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आपको रिएक्शंस रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्ले स्टोर से नहीं हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, और उस लिंक को क्लिक करके आप आराम से जो है वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे रसायनम मंत्रा का कोर्स जो है 299 रुपीज़ का, उसे ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव लेक्चर मेरा 3 घंटे का जो है 28 जनवरी को, उसको आप आराम से देख कर और कॉपी पेन के साथ सारे रिएक्शन के ट्रिक्स को लिख कर हर एक रिएक्शन को हलवा बना सकते हो।